हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, ये 10th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। ध्यान दीजिएगा, 12th क्लास वालों के लिए केमिस्ट्री के लिए चैप्टर 3 का टॉपिक है, केमिस्ट्री एनसीईआरटी पैटर्न चैप्टर 3। फिजिक्स में भी विद्युत अपघटन के फैराडे का नियम वहाँ पर है, लेकिन वहाँ विद्युत अपघटन का नियम नहीं है। तो इतना आप ध्यान रखना, फैराडे का नियम दोनों में अलग अलग है, ठीक है। वो चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है और यहाँ पर विद्युत अपघट से संबंधित है, विद्युत अपघटन से संबंधित है। तो इनके दो नियम है, पहला नियम, द्वितीय नियम। तो पहला नियम समझेंगे इस डायग्राम के माध्यम से, बट सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको याद कर लेना है कि जो 1832 सन है, 1832 में माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन के दो नियम दिए। तो कब दिया? 1832 में। हो सकता है कुछ बुक्स में अलग सन डेट दिया हो, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। यदि हो रहा है याद तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे 1832 याद हो जा रहा तो ठीक है, लेकिन यदि सन याद नहीं हो रहा तो परेशान मत होना, नियम जरूर आपको याद करना है, ठीक है। तो फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम जो पहला दिया उसको समझना है, ठीक है। देखिए, जैसे मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, आपके पास एक सेल है, इसमें विद्युत अपघट है, इसमें इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। इलेक्ट्रोड के माध्यम से बाह्य परिपथ से हम धारा इसमें प्रवाहित कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ विद्युत अपघट की जो मात्रा है, विद्युत अपघट की जो मात्रा है वो इलेक्ट्रोड के पास जाकर मुक्त होती है, ठीक है ना। ये विद्युत अपघट है, इसकी मात्रा इलेक्ट्रोड के चारों जाकर मान लीजिए मुक्त, मतलब एकत्रित हो जा रही है, समझिएगा ना। जैसे कोई भी पदार्थ, जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव। तो Na जो पॉजिटिव है वो निगेटिव की ओर जाएगा, है ना, और Cl निगेटिव है वो पॉजिटिव की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से जाकर के इलेक्ट्रोड के चारों ओर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, अर्थात इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। मतलब जितनी मात्रा में हम धारा प्रवाहित करते जाएंगे, जितनी मात्रा में धारा प्रवाहित करेंगे, उतनी ही मात्रा में विद्युत अपघट के जो पदार्थ हैं इलेक्ट्रोड पर जाकर मुक्त होंगे। पहला नियम कुछ समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। पहला नियम क्या है कि विद्युत अपघट के किसी इलेक्ट्रोड पर, जैसे आपके पास दो इलेक्ट्रोड यहाँ पर, विद्युत अपघट के किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। अर्थात जितनी ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित की जाएगी, उस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। समानुपाती मतलब सीधा संबंध, यदि धारा ज्यादा है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा भी अधिक होगी। क्लियर, समझ गए होंगे आशा करता हूं कि कोई भी विद्युत अपघट है, फिर समझे, कोई विद्युत अपघट है, इसमें बाह्य माध्यम से धारा प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ, ठीक है, किसी भी विद्युत अपघट से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा जो है प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। क्लियर स्टूडेंट, चलिए तो आपको लिखना है तो यहां से लिखना शुरू करें। किसी विद्युत अपघट से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। मतलब जितनी ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित की जाएगी, उस पर मुक्त होने वाले पदार्थ भी उतना ही अधिक होगा। क्लियर, चलिए आगे हम माना मान के चलते हैं। थोड़ा सा गणितीय व्याख्या, 2 लाइन लिखना है कि माना I एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। कितना समय तक प्रवाहित कर रहे हैं? t सेकेंड तक प्रवाहित कर रहे हैं। तब इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा मान लेते हैं W ग्राम है, ठीक है। W ग्राम है, वेट यानी वजन होता है, आपको पता होगा, तो W ग्राम मान के चलते हैं। अब यहां पर आपको लिखना है W समानुपाती Q। Q का मतलब क्या है? आवेश। धारा प्रवाहित करेंगे तो आवेश उस पर होगा, आवेश पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा आवेश रहेगा उतने ही ज्यादा उस पर क्या होगा, पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी। तो जो W है समानुपाती है Q के, ठीक है ना। ये चीज आपने पढ़ा। विद्युत धारा की मात्रा बात करें ना, मात्रा किस पे डिपेंड करता है? मात्रा आवेश पर डिपेंड करता है। जितनी मात्रा होगी, मतलब धारा की जितना अधिक मान होगा, मतलब उस पर आवेश उतना ही अधिक होगा। तो धारा किस पर डिपेंड करता है? आवेश पर। तो जो आवेश है वो W के समानुपाती है, मतलब जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है वो आवेश के समानुपाती। क्लियर, समझे। अब यहां पर आवेश का होता है सूत्र धारा गुणे समय, Q बराबर I इंटू टी। I मतलब हो गया धारा और T मतलब समय हो गया। अब जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगा देते हैं, जैसा कि यहाँ पे Z एक नियतांक है, यहाँ पे Z एक नियतांक है, जिसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z आपका एक नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब आप इतना लिखेंगे पहले नियम में। देखिए क्वेश्चन दिया आएगा तो प्रथम और द्वितीय दोनों नियम आएगा, तो अब आपको इतना ही लिखना है, इतना ही लिखना है। इसके आगे भी है, यदि धारा का मान 1 हो जाए, समय 1 हो जाए, मतलब 1 एम्पियर और 1 सेकेंड तक, यानी
कहीं भी विद्युत धारा, जैसे 1 कूलाम आवेश है, मान के चलते हैं 1 कूलाम आवेश है और उसमें 1 एम्पियर की धारा है ना, और 1 सेकंड तक प्रवाहित होता रहे, तो जो रासायनिक तुल्यांक है वो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा के बराबर होगी। समझ रहे ना? कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पर यदि हम कहें कि इसकी कोई परिभाषा निकालें तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, किसी पदार्थ का वह द्रव्यमान, समझ रहे हैं, जो कि 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने से जो मुक्त होती है वो रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। ये चीज आपको नहीं करना, सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि 1 कूलाम आवेश तथा 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो रही हो, जो रासायनिक तुल्यांक का मान होगा मुक्त हुए पदार्थ के बराबर होगा। इतना आपको समझना जरूरी है बस, ठीक है ना? तो पहला नियम तो कंप्लीट हो गया, केवल धारा और पदार्थ की मात्रा, जितना धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही पदार्थ मुक्त होगा। अब आपको सिंपल सा याद क्या रखना है, सिंपल अपने माइंड में डायग्राम बैठा लो कि आपके पास एक इलेक्ट्रोड है, सेल में लगा हुआ है, पर धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें पदार्थ किस पर डिपेंड करेगा? धारा पर। जितना धारा प्रवाहित करेंगे उस इलेक्ट्रोड पर उतनी ही मात्रा में पदार्थ मुक्त होगी, विद्युत अपघट्य पदार्थ मुक्त होगी। क्लियर? तो पहला क्लियर। दूसरा नियम चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा नियम, इसको आपको पहले डायग्राम समझना, और डायग्राम यदि आप समझ लिए तो मान लीजिए सब कुछ आपका क्लियर हो गया। देखिए सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपके पास 3 पात्र हैं, तीनों पात्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। सिंपल तरीका समझे, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है ना, विद्युत अपघट्य। अब यहाँ पर जो आपका एक में H2SO4 है, CuSO4 है और AgNO3 है। यदि मैं बात करूँ तीनों की, तीनों क्या विद्युत अपघट्य हैं? जी हाँ, विद्युत अपघट्य हैं। अब देखिए विद्युत अपघट्य क्या कहलाते हैं? जिनका अपघटन हो सके, जो प्लस माइनस में अपघटित हो जाए, ठीक है ना। जैसे H2SO4 है तो H पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव में बदलेगा। कॉपर सल्फेट है, Cu पॉजिटिव SO4 निगेटिव में बदलेगा। AgNO3 है तो सिल्वर है, नाइट्रेट है तो Ag पॉजिटिव और NO3 निगेटिव में बदलेगा। अब कोई 2 निगेटिव होता है 1 पॉजिटिव, आप प्लस माइनस यहां समझें अभी आप, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी विद्युत अपघट्य हैं। अब इन विद्युत अपघट्यों में समान मात्रा में यदि धारा प्रवाहित किया जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए H2SO4 और AgNO3 में हम ले रहे हैं, ठीक है ना, 2 ले रहे हैं, एक को छोड़ रहे हैं, मान के चलते इसमें से धारा प्रवाहित कर रहे हैं XYZ। कहने का मतलब तो यहां 3 जोड़े हैं लेकिन हम 2 के लिए कैलकुलेशन करेंगे कि माना समान मात्रा को, धारा की समान मात्रा मतलब दोनों भी जिन जिन पे हम प्रवाहित करेंगे समान मात्रा में धारा प्रवाहित करेंगे। तो जब विद्युत की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित किया जाता है तो इनके इलेक्ट्रोड, जैसे ये इलेक्ट्रोड है, इन पे मुक्त होने वाली पदार्थ की जो मात्रा है वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। बस इतना ही समझना है। तुल्यांकी भार क्या होता है? अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता। जैसे H2SO4 का अणुभार निकालो, फिर संयोजकता 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, उसका डिवाइड कर दो, आ जाएगा तुल्यांकी भार। चीजें समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि अणुभार बटे संयोजकता तुल्यांकी भार होता है। अब हमने क्या कहा कि यदि विद्युत की समान मात्रा को, विद्युत है आपके पास मतलब धारा है ना, विद्युत की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित किया जाए, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर, जैसे यहां इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोडों पर यहां भी इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा है, यहां पे पदार्थ की मात्रा, यहां पे पदार्थ की मात्रा है, उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। मतलब इनका यानी विद्युत अपघट्य का जो आपके पास H2SO4 है, AgNO3 है, इनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। अर्थात इनका जितना अधिक तुल्यांकी भार होगा तो इनके इलेक्ट्रोडों पर उतनी ही अधिक मात्रा में पदार्थ जमा होगी या मुक्त होगी। पहला नियम क्या था? एक सिंगल सॉल्यूशन, एक सिंगल विद्युत अपघट्य के लिए था। यहां दूसरा नियम क्या है? 2 या 2 से अधिक भी विद्युत अपघट्य हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2 ही हैं, हम 2 को लेकर समझ रहे हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो यहां पर भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में धारा की समान मात्रा यदि प्रवाहित किया जाए तो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे संयोजकता। क्लियर? ये चीज समझ गए होंगे। ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आपको बना लेना है। क्लियर? क्योंकि डायग्राम बनाएंगे तो प्लस पॉइंट होता है। चलिए लिखिए, क्या लिखना है आपको? यदि विद्युत की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। मान के चलते हैं, माना श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 2 विद्युत अपघट्य हैं, जैसे इसको और इसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, जिनकी मात्रा विद्युत की समान मात्राएं प्रवाहित करते हैं। माना श्रेणी क्रम में जुड़े 2 विद्युत अपघट्यों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करते हैं तो उनमें मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं W1 और W2 है।
वेट है W1 W2 तथा उनकी रासायनिक तुल्यांक क्रमशः कितना है E1 और E2 है। मान के चलते हैं E1 और E2 है। तो अभी आपने पढ़ा क्या कि रासायनिक तुल्यांक अर्थात तुल्यांक की भार के समानुपाती है। तो यहाँ पर E1 और E2 रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांक की भार है। तो यहाँ पर जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है W वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा E के। जब समानुपाती हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगता है ना, और स्थिरांक बराबर हम कह सकते हैं W बटे E। समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा यहां पर समझे, जैसे मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझा रहा हूं। W समानुपाती है किसके, मान लेते हैं E के। जब इसको हटाएंगे तो एक स्थिरांक लग गया K E, और जब इसको इधर लाएंगे तो गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा। ये K ही क्या है, एक स्थिरांक है, उसको डायरेक्ट लिख दिया गया है स्थिरांक के रूप में। ठीक है ना, समझ रहे हैं कि W जो है समानुपाती E के, तुल्यांक की भार के समानुपाती है वेट। लेकिन जब हमने यहाँ पर समानुपाती हटाया तो एक स्थिरांक लगा, और उसी स्थिरांक को यहाँ पर लिखा गया है स्थिरांक के रूप में, नाम लिख दिया है सीधा स्थिरांक, के नहीं लिया गया है। और ये गुणा में रहता तो इधर आके भाग में हो जाता। तो ये सिंपल अभी समझाने के लिए, यदि मैं पहले विद्युत अपघट के लिए कहूँ तो W1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा W1 बटे E1। दूसरे के लिए बात करूं तो W2 और प्रोपोर्शनल E2, मतलब दूसरे में मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा दूसरे के तुल्यांक की भार के समानुपाती है। और वही कंडीशन यहां पर भी हो जाएगा W2 बटे E2। इसी तरह से इस प्रकार यहां पर जो, यदि मैं बात करूं ये भी स्थिरांक है, ये भी स्थिरांक है, ये भी स्थिरांक है, तो जब ये भी स्थिरांक ये भी स्थिरांक, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही चीज यहां पर लिखा गया है। और लास्ट में क्या कर दिया गया, W2 को इधर ले आया गया है और E2 को इधर ले जाओ। ठीक है, तो E1 को इधर ले जाओ, E1 है ना, ये E1 को इधर ले जाओ, तो ये हो गया W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। इतना ही करना है स्टूडेंट, ठीक है ना, इतना करना है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। W समानुपाती E मतलब मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा तुल्यांक की भार के समानुपाती है ना। यहाँ पर स्थिरांक लगेगा, फिर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर, तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। और यदि आपको विधिवत नोट्स ही बनाना है तो आप लोग नोट्स भी परचेस कर सकते हो, जो कि बहुत ही कम कॉस्ट पर दिया जा रहा है मेरे प्यारे भाइयों। 100 रुपए में एक सब्जेक्ट का पूरा नोट्स PDF आपको फ्री में अवेलेबल नहीं हो पाएगा, केवल 100 रुपए लिया जाएगा। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं कि सर फ्री में दे दीजिए, तो थोड़ा सा उस पर मेहनत है, वर्क करता हूँ, और आगे पूरे साल के लिए मैं आपको उस पर कुछ ना कुछ आपको जो समस्या होगी तो उसका डाउट क्लियर करता रहूँगा। तो एक साल के लिए 100 रुपए मात्र एक क्लास के एक चैप्टर के PDF के लिए। तो आप लोग लेना चाहते हैं तो 9685299149 9685299149 पर कंटेक्ट करें और तुरंत परचेस कर लें, अच्छे से पढ़ाई करें। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।